यानी कि महिला पुरोहित हो सकती है। ये किस केस में? राजकली कुंवर बनाम राम रतन पांडे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला पुरोहित हो सकती है, लेकिन बट स्टिल वुमेन प्रीस्टहुड इज एक्सट्रीमली रेयर, लेकिन फिर भी महिला पुरोहिती अत्यंत दुर्लभ, यानी स्त्रियां नहीं है। और यार आप पश्चिम में देख लो, वेटिकन सिटी का पोप हमेशा फादर क्यों होता है, मदर क्यों नहीं होती? विचार करते रहिएगा आप इस पर, बहुत दिनों से ये मैं कह रहा हूं। अब वुमेन क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, बायोलॉजिकल रीजन है। पहला कि मासिक धर्म यानी जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको अशुद्ध माना जाता है। गजबे हालात है। जो मासिक धर्म होता है, जो महिलाओं को माह में अशुद्ध माना जाता है, और इस प्रकार महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान धार्मिक कृत्य करने की अनुमति नहीं है। और महिलाएं आज भी इस चीज को मानती हैं। जैसे मेरी पत्नी है, धार्मिक महिला है, लेकिन वो इस चीज को मानती है। मैंने कई बार कहा कि इन सब चीजों का मतलब नहीं, लेकिन उस टाइम पर मुझे पूजा करनी पड़ती, जबकि मैं दिल से कह रहा हूं बहुत ज्यादा मैं मतलब पुजारी टाइप की पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं हूं मैं, लेकिन उन टाइम पर मुझे करना पड़ता है, या मेरी बेटी करती है। अगर मान लीजिए मैं आलस में या मैं यहाँ क्लास वगैरह ले रहा हूँ, जो कि अभी वो छोटी है, तो आप सोचिए कि एक पढ़े लिखे सभ्य परिवार में भी ये चीज आकर के बैठी हुई है, मासिक धर्म वाला। तो आप विचार कर सकते हैं ये बायोलॉजिकल। लेकिन इस परंपरा को तोड़ा गया है। इस परंपरा को भी आप देखेंगे कि तमिलनाडु में ही कुछ मंदिरों के उदाहरण आएंगे जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ा कि ये भाई मासिक धर्म एक नेचुरल प्रोसेस है। अब एक प्राकृतिक प्रक्रिया को आप किसी व्यक्ति की मजबूरी बना दें, तो ये तो कहीं से भी न्याय वाली बात नहीं। ये चीज याद रखिएगा। तो मासिक धर्म यानी बायोलॉजिकल, ये सब पता होना चाहिए। ये सब आप जब निबंध वगैरह में लिखते हैं ना, तो जान आती है उसमें, ठीक है ना, कि यार मतलब खुले मन से ये लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं और हर बात अपनी कॉपी में लिखते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पैट्रियार्की। पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं को शक्ति और स्थिति के सभी स्रोतों से बाहर करने का प्रयास। तो पैट्रियार्की तो आप सबको पता है, जय हो, यानी महिलाएं सेकेंडरी हैं, ये एक मानसिकता है। तो मंदिर में महंत के रूप में, ठीक है, पुरुष की तुलना में महिलाएं कैसे आ जाएं, वो भी एक बहुत बड़ी, ठीक है। फिर तीसरा है शादी। अब महिला की कम उम्र में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। यहां पर यह कहा गया है ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने की उसकी क्षमता बाधित हो जाती है। क्यों बाधित हो जाती है भाई? क्योंकि आपको लंबे समय तक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर आप धार्मिक रूप से सशक्त होना चाहते हैं तो लंबे समय तक आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आपकी कम उम्र में शादी और उसके पश्चात आपके ऊपर जिम्मेवारी, मैरिज। और चौथा पॉइंट है ट्रेडिशनली, यानी परंपरागत रूप से चला रहा है, ठीक है ना। यानी अब ये एक परंपरागत रूप से एक मानसिकता बन गई है कि अगर हम लोग बातचीत भी करें, इसमें कहा गया कि अगर कुछ लोग बातचीत करते हैं कि महिलाओं को पुरोहिती मिलनी चाहिए, तो ऐसे लगता है ये जो लोग कह रहे हैं ये एलियंस हैं, दूसरे ग्रह से आए हैं, ये पीके हैं। पीके मतलब समझते हैं ना, पीके, आमिर खान वाला पीके। तो जो लोग बातचीत करते हैं परंपरागत रूप से उनको ये माना जाता है कि ये दूसरे प्लेनेट से आए हैं, पीके हैं ये, ठीक है। तो ये है इस प्रकार की मानसिकता, ठीक है। फिर इसके बाद पॉलिटिक्स इन टेंपल अथॉरिटी, जबरदस्त राजनीति का अखाड़ा। यानी मंदिर जो होते हैं, ठीक है ना, जो मंदिर के अधिकारी होते हैं उनके इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर राजनीति होती है, और जहां पर बड़े पैमाने पर राजनीति होती है वहां पर स्वाभाविक है महिलाओं की भूमिका अपने आप कमजोर हो जाती है। कितना अच्छे पॉइंट है। आप सोचिए, नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जेंडर डिस्पैरिटी, तो ये सारे उदाहरण आप चिपकाइएगा एक पैराग्राफ, मजा आ जाएगा। बूंद बूंद से सागर बनते बनते भर जाएगा और छपाछप रैंक लग जाएगी। असाइनिंग एग्जाम्पल। लेकिन एक उज्जवल उदाहरण भी है। एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक उज्जवल उदाहरण भी है। वो उज्जवल उदाहरण क्या आप यहां से देख सकते हैं। मेल मरुवथुर, ये तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पर एक अधिपर शक्ति मंदिर है। क्या है? अधिपर शक्ति मंदिर है। वह आधुनिक समाज का, इधर देखिएगा, आधुनिक समाज का एक सच्चा मंदिर है जहां महिला पुजारी दैनिक अनुष्ठान करती हैं। जैसे मैंने पढ़ा, तमिलनाडु में जब कभी ऊटी वगैरह जाना होगा आप लोगों के, हिंदू से कुछ टाइम के लिए जब मुक्ति मिलेगी, ठीक है, मुक्ति कब मिलेगी, थोड़ा रैंक वैंक लग जाए तब, ठीक है ना। तो इस मंदिर में जाना, ये मैंने आज जब पढ़ रहा था तभी मैंने तय कर लिया था इस मंदिर में मुझे जाना है, मुक्ति यही है। यहां तक कि उनके मासिक धर्म के दौरान भी महिला पुजारी वहां पर दैनिक अनुष्ठान करती हैं। अन्य घटनाओं की तरह इसे एक प्राकृतिक घटना माना जाता है। इसको रट लीजिएगा। ये एक मॉडल है आधुनिक समाज का, जहां पर स्त्रियां समानता के साथ कैसे रह सकती हैं। आखिर एक मंदिर ये भी तो है, एक मंदिर ये भी तो है। अब आप विचार करिए, ठीक है ना। असाइनिंग एग्जाम्पल, ये हो गया आपका, यहां से ये है, ये मंदिर का उदाहरण देख सकते हैं महिलाएं यहां पर। आगे की रणनीति क्या है? तो भाई अगर आप वुमेन इंपावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो उनको अपनी आजीविका चुनने की अनुमति दे, तो और उन्हें धार्मिक नियुक्तियों में अगर हतोत्साहित किया जाता है तो यह अन्याय होगा। महिलाओं को मंदिर के सभी पदों पर बराबर का अधिकार है, पुरुषों की तरह मिलना चाहिए।